हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का एसएससी जे का पेपर काफी अच्छा गया होगा। सो गाइस चलिए हम लोग पेपर का एनालिसिस करते हैं। 14 नवंबर का भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस मैं आप लोग को कंप्लीट करा दिया हूं, सभी चीज़ों में बता दिया हूं। लाइक आप लोग को मैं देखो, पहली बात तो ये बताया कि आप लोग का पेपर का लेवल कैसा था, ईजी था या मॉडरेट था या टफ था। इसके अलावा आप लोग का जीए का पेपर कैसा था, टफ था या ईजी था, इसके बारे में बताया हूँ। फिर अगर मैं बात करूंगा जो आपका टेक्निकल पोर्सन था वो कैसा था, टफ था या ईजी था, वो मैं आप लोग को बता दिया हूं। इसके अलावा बात करेंगे जो आपका जीके एंड जो भी पूछा जाता है आपको रीजनिंग वाला पार्ट भी मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं चैप्टर वाइज, किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछा गया, सब चीज मैं आप लोग को बताता हूं। सो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं 14 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था वो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि फर्दर आप एनालिसिस कर सको अपने लिए, ताकि आप लोग आने वाले टाइम में जो एसएससी जेईई का पेपर देगा बच्चा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपको पता ही होना चाहिए 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स का, एंड आपको 2 घंटा टाइम मिलता है। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, एंड इंजीनियरिंग से जिस भी आप ट्रेड से बिलोंग करते हो, जिस भी आपका स्ट्रीम है उससे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसलिए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। अब बात करते हैं पेपर का। तो अगर मैं बात करता हूँ जिस तरह से आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट रहा था, सेम उसी तरह थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट पूछा गया था। ठीक है, आपको क्वेश्चन था रीजनिंग का। अगर मैं बात करता हूँ, अगर जीए का बात करूँ तो मॉडरेट लेवल का, इंजीनियरिंग वाला बात करें इलेक्ट्रिकल का तो मॉडरेट लेवल पूछा गया था, मतलब टफ नहीं पूछा गया था। यहाँ पे समझ आया कि नहीं। चलिए अब ये चीज़ हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ दैट रीजनिंग से अगर मैं बात करता हूं तो किस किस टॉपिक से, फिर किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनालॉगी से 6 से 8 काफ़ी अच्छा, मिसिंग नंबर 4 से 6, ब्लड रिलेशन 2 से 3, डायरेक्शन से 2 से 3, डाइस से 2, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 4, एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 से 5। या थोड़ा सा टफ कर दिया है क्योंकि सबसे इजी अगर बात करूँ ना तीनों शिफ्ट में तो फर्स्ट शिफ्ट था, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ क्वेश्चन था। सेकंड शिफ्ट में तो सिटिंग अरेंजमेंट था ही नहीं। ठीक है, उसमें आपका मिरर इमेज वगैरह दे दिया था एंड और कुछ चीज़ें ऐड करा था, कुछ चीज़ों को हटा दिया गया था। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो तीनों में मुझे लगा, अगर रीजनिंग का बात करूँ तो सेकंड शिफ्ट ज़्यादा थोड़ा इजी था, है ना, एज कंपेयर टू आपका फर्स्ट शिफ्ट से बात करूँ और थर्ड से भी बात करूँ तो। ठीक है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ देखो, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन कैसा आया था ना, लेंदी टाइप से आया था। ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते हो, बट लेंदी था। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो जीए से, जनरल अवेयरनेस से, तो हिस्ट्री से 3 हर बार 2 से 3 पूछ रहा है हर एक शिफ्ट में। पॉलिटी से 2 से 3 सेम कंडीशन है। ज्योग्राफी 2 से 3 हर बार पूछ रहा है। साइंस से इस बार घटा दिया है, दोनों सीट में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था 10 से 12 के आसपास में, इस बार थोड़ा कम कर दिया। करंट अफेयर भी कम कर दिया, करंट अफेयर भी 15 तक गया था सेकंड शिफ्ट में, एंड फर्स्ट शिफ्ट में 10 से 12 था, तो उस तरह था। फेस्टिवल से 2, पिछला बारी जो अगर बात करें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में तो स्कीम से पूछा गया था, एंड अगर बात करेंगे आपका अधिकतर पूछा गया था जो करंट अफेयर तो बता ही दिए, जो आपका अलग अलग तरह का कैपिटल होता है उसका सीएम वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था, फुल फॉर्म वगैरह पूछा गया था, हेडक्वार्टर पूछा गया था, चेयरमैन वगैरह से क्वेश्चन था। चलिए अब मैं क्वेश्चन से रिलेटेड बता देता हूँ। टेक्निकल का अगर मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रिकल का, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया आपसे इलेक्ट्रिकल मशीन से 18 से लेकर 20 क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग का ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन जो रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड बात करेंगे अगर हम लोग मेजरमेंट का, तो इससे भी 16 से लेकर 18, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन पूछा गया था पावर सिस्टम से 10 पूछा गया था। फिर अगर मैं बात करता हूँ नेटवर्क से 4-5, फेज सीक्वेंस से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछा गया था, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया था, रिले से भी काफ़ी कम क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रोल सिस्टम से भी जितना पूछना चाहिए उतना नहीं पूछा गया था। लेकिन मेजरमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, एंड आपका दैट इज योर मेजरमेंट से अच्छा खासा पूछा, सॉरी कंट्रोल सिस्टम से कम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मेजरमेंट से तो काफ़ी अच्छा 16 से लेकर 18 क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए थोड़ा हम लोग जीए का देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दैट इज योर, तो नॉन टेक्निकल का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको वॉइस प्रेसिडेंट आर्टिकल से रिलेटेड पूछा गया था, यानी कि पावर क्या होता है या फिर वॉइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है, इस टाइप से क्वेश्चन था। फिर 2011 में कौन सा सिंगर था जिसको भारत रत्न मिला था, ये आपका, तो ये बोल सकते हो करंट अफेयर। लेकिन करंट इसको हम लोग स्टैटिक जीके बोल के चलेंगे क्योंकि करंट अफेयर 1 साल का होता है, ये 2001 का बात किया है, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ठीक है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे बोला गया 1893 में जो इंडिया डिलीवर स्पीच इन शिकागो कौन दिया था, ये आपको पूछा गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ फेस्टिवल जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग, यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन था, ये स्टैटिक वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे आर्य समाज, तो फिर ये आपका थोड़ा सा
हिस्ट्री वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। फिर बात करेंगे कौन एक्सरे को डिस्कवर किया था, तो ये आपका साइंस से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला था, अब यहाँ पे डे किस ईयर का बात किया जा रहा है ये नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। फिर मर्क्यूरी यानी साइंस से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया मेल फीमेल लिटरेसी, यानी कि फिर ये आपका करंट अफेयर नहीं बोलेंगे, स्टेटिक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 2021 का बात किया जा रहा है ना, तो करंट अफेयर भी डाल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी से क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे बात किया गया अलग अलग डांस फॉर्म के बारे में, तो ये आपका करंट अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर साइंस स्टैटिक जीके। ठीक है, फिर यहाँ पे और कुछ बताया गया, ये आपका साइंस से क्वेश्चन था। ये आपका पार्क हो गया, पार्क इन इंडिया, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज योर, बोल सकते हो ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे परसेंट अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस, यानी कि फिर से आपका करंट अफेयर बोल सकते हो। फिर घाना का करेंसी का बात किया जाए तो ये आपका क्या आ जाएगा, करंट अफेयर से ही रिलेटेड। देखो अब बोलेंगे सर घाना इतना कंट्री है, सबका करेंसी कैपिटल कैसे याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर, जो करंट में न्यूज रहता है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ आया, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ बोल रहा कि भाई लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं फ्रेम हुआ, लेकिन मैं आप लोग को बस बता के आपको पता चलना चाहिए कैसा लेवल पूछा गया था। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर रिव्यू कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर फेस्टिवल से क्वेश्चन था, फाउंडर पूछा गया था साइको जेनेटिक्स का, लार्जेस्ट स्पोर्ट कॉर्निवल इनॉग्रेशन जो किया गया था इंडिया में। फिर आपका फर्स्ट गर्ल्स इंडक्ट बाय द NOA इन द मीट काउंसलिंग परसेंटेज OBC रॉयल ओके रिसोर्सेज यूनिवर्सिटी टू हेलोजन। फिर आपका साइंस से क्वेश्चन था। तो ये सभी क्वेश्चन है जो आप लोग देख रहे हैं ना, एक्चुअल देखो क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट से लिया गया, तो कुछ क्वेश्चन का जो एक्चुअल फ्रेम नहीं मिला, जितना उन लोग को याद हो उस बेसिस बता दिया। देखो RNA DNA साइंस से क्वेश्चन था। ग्रीन आपका क्या है, ग्रीन सिटी अवार्ड से आपका बिम्स्टेक से क्वेश्चन था। नेगेटिव ग्रोथ रेट पॉपुलेशन, ऐसा क्वेश्चन। बैंक रेट से भी क्वेश्चन था। परसेंटेज रूरल, फिर क्वेश्चन था मिल्क, यानी कि फिर साइंस से। ऑब्जेक्टिव और डाइट थेरेपी हो गया। 15th मेडावल यानी कि मेल्डिव का पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था। इकोलॉजिकल से क्वेश्चन था। क्या है सेकंड LG आइस हॉकी चैंपियनशिप, अलग अलग चैंपियनशिप से क्वेश्चन आ गया। मैग्नीफाइंग्स ग्लास से रिलेटेड आ गया। ठीक है, इंडियन ओशियंस परसेंटेज, इंडियन मतलब कि वर्ल्ड ओशियन में कितना परसेंटेज जो है वो इंडियन ओशियन का था, उससे रिलेटेड को परसेंटेज आपसे पूछा गया था। फिर यहाँ पे बात करा गया कि C3H8 को क्या कहा जाता है, साइंस से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से हो गया। हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी दिया गया, कौन सा यूनियन टेरिटरी को। फिर यहाँ पे कुछ फिजिक्स के बारे में, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल यानी कि फिजिक्स से क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे एंटासिड यानी साइंस से क्वेश्चन था। फ्रूट एंड विदाउट सीड्स साइंस से क्वेश्चन है। लेटेंट हीट आपका फिजिक्स आपका फिर से बायोलॉजी आ गया, एंड आपका पॉलिटी आ गया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लेना। सभी का आंसर अगर आपको चाहिए ना, तो PDF को अच्छा तरह से आंसर करके आप लोग को मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। राइट, यहाँ से बेसिकली देखो आंसर का आप लोग को नहीं देना, आप लोग को ये पता करना कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो लेटेंट हीट और एक्चुअल आंसर क्या है, वो सभी चीज़ें टाइम लगेगा। अभी जितना स्टूडेंट जो बोल रहे हैं फटाफट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि लेवल कैसा था, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई होप सो आप लोग को ये चीज़ें जो सही लगा होगा एंड हेल्प करेगा आने वाले टाइम पे प्रिपरेशन करने में। जैसे हो गया SSC JEE 2023 का एग्जाम रहे, या फिर अपकमिंग अगर आप कोई भी AJ का तैयारी करते हो तो SSC JEE मेड आपका होता है, या फिर एक स्टैंडर्ड मान सकते हो एग्जाम, इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को जो एनालिसिस है, शॉर्ट एनालिसिस, सभी चीज़ें मैं आपको बता दिया। हर एक सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी चीज़ बता दिया गया। ठीक है, चाहे GA रहे, या फिर आपका रीजनिंग रहे, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहे, और हर एक सेक्शन से इजी मॉडरेट कैसा था, जितना क्वेश्चन मिल पाया मॉडरेट लेवल में, यानी जितना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लड़का मिल पाया, जितना आया गया स्टूडेंट के द्वारा आपके दिया गया, उन सभी को मैं आप लोग को बता दिया। अब फटाफट इस सभी का अच्छा से पेपर का देख के सही तरह से क्वेश्चन जो मिलेगा उसका फिर पेपर का मैं सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा। अभी आप लोगों तक बताना है, फटाफट पहुंचाना है, तब मैं कर दे रहा हूं। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए हर एक पेपर का, चाहे इंजीनियरिंग रहे, साइंस वगैरह रहे, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग का कमेंट अच्छा रहा तो मैं सॉल्यूशन कंप्लीट करा दूंगा। एंड अभी फिलहाल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर आप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और जितना भी एनालिसिस है फटाफट आप तक पहुंच जाए। सो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।